देख पा रहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के एक अपडेट देखने को मिल रही है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि निवेदन है कि जो है माननीय सभापति महोदय, यहाँ पे देखेंगे आप तो दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा 1 एवं सक्षमता परीक्षा 2 जो मुख्यमंत्री के अनुसार मामूली परीक्षा है, ठीक है, और उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित किया गया है। जबकि अब यहाँ पे देखेंगे कि जबकि इसके विपरीत अगर बात करें, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर टीआरई 1, टीआरई 2 एवं टीआरई 3 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के रूप में उनके मूल विद्यालय से जो है कोसों दूर पदस्थापन किया जा रहा है। इसमें पदस्थापन को लेकर के बात की गई है कि कोसों दूर पदस्थापन किया जा रहा है। और वैसे स्थानीय निकाय शिक्षकों को कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय अध्यापक बने हैं, उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण करते हुए उनके मूल विद्यालय या नज़दीकी ऐच्छिक विद्यालय में स्थानांतरण करने हेतु सरकार से निवेदन करता हूँ। तो देखिए, ये तो आपका यहाँ पे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 को लेकर के बात तो चली रही है कि जो विद्यालय में पहले से पदस्थापित कैंडिडेट हैं, यानी कि जिनको पहले ही और उनको जो है काफ़ी दूर दूर तक जो है विद्यालय पदस्थापन कर दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट है वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि फिर से जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाए, जिससे उनको जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिले और उनका जो पदस्थापन हो किसी नज़दीक के विद्यालय, होम डिस्ट्रिक्ट में हो लेकिन किसी नज़दीक के जो है ब्लॉक प्रखंड में उनका पदस्थापन हो। तो यहाँ पे वही चीज़ें बात की गई हैं कि जो है कोसों दूर पदस्थापन किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें वैसे स्थानीय निकाय शिक्षकों को जो कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय अध्यापक बने हैं, उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण करते हुए उनके मूल विद्यालय या नज़दीकी ऐच्छिक विद्यालय में स्थानांतरण करने हेतु सरकार से निवेदन करता हूँ। तो ये यहाँ पे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3.0 को लेकर के ही बातें की गई हैं, ठीक है। और यही चीज़ जो है यहाँ पे मांग चल रही है कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनकी यही मांग है कि जो है होम डिस्ट्रिक्ट जो है उनको मिले और होम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो 3-3 प्रखंड, 3-3 ब्लॉक हैं वो उनको जो है दिया जाए। लगातार आप देख ही रहे हैं कि मांग तो चली रही है। और पदस्थापन जब एक बार कर दिया गया, मतलब कि एक बार जब विद्यालय में पदस्थापन हो गया तो आपको कई सालों तक तो कहीं ना कहीं उसी में रहना ही रहना है। फिर वही चीज़ है कि कोई कैंडिडेट चाहते हैं, मतलब कि कुछ कैंडिडेट चाहते हैं कि सबसे पहले ज्वाइनिंग हो जाए और कुछ कैंडिडेट चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाए। और ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यानी कि जो री डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की मांग कर रहे हैं वो चाहते हैं कि इसी समय अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हुआ है वो काफ़ी साल के बाद जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराई गई है। लेकिन एक चीज़ पे हमको और फोकस करना है, जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं जो कि भर्ती की प्रक्रिया पूरे 1 साल से ऊपर हो चुकी हैं, इस बात को भी हमको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि अगर इसी प्रकार से मांगे रहें तो कहीं ना कहीं आपकी भर्ती प्रक्रिया और भी लेट होती चली जाएगी। इसलिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, या तो आप डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करवाइए या अगर बात करें सबसे पहले आप ज्वाइनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग करवाइए अपना। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक साथ तो जो है सभी चीज़ें हो नहीं पाएंगी, एक एक करके ही होंगी, चाहे वो 1 महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे या 2 साल लगे। और बाकी बहुत सारे कैंडिडेट यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो ज्वाइनिंग करा दें शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि आपने देखा कि अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ अभी आपको एक लेटर फिर जारी किया गया है टीआरई 3.0 को लेकर के, ठीक है, जो टीओटी करके है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें जो ट्रेनिंग आपको देंगे ट्रेनर, उनकी ट्रेनिंग चल रही है और 2 लेटर आपका जो है जारी कर दिया गया है। एक आपका 25 को किया गया, एक आपका 29 को किया गया था। लेकिन वही चीज़ हमने डेट के साथ आपको बताया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो पूरा सही से देखते नहीं हैं और कहते हैं कि 10 दिन पहले का नोटिस है। यही नोटिस थी। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 25 मार्च को एक नोटिस यहाँ पे, 25 मार्च को जो नोटिस जारी की गई थी, इसमें 27 और 28 मार्च को यहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर के बात की गई थी, जो यहाँ पे व्याख्याता हैं यानी कि जो ट्रेनर हैं उनकी ट्रेनिंग। और जैसे यहाँ पे देखेंगे ये 25 का हो गया, उसके बाद नीचे आप पाएंगे तो दूसरा जो लेटर है वो 29 तारीख का है, 29 मार्च का लेटर ये जारी किया गया है। और सेम चीज़ें यहाँ पर वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे डेट आप देखेंगे तो 2 अप्रैल और यहाँ पे 3 अप्रैल, ये दो डेट यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। और ये आपका देखिए 29 तारीख को, देखिए यहाँ पे नीचे 29 तारीख डेट यहाँ पे लिखा गया है। तो 2 लेटर आपके जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो वीडियो को देखेंगे आप सही से, तभी जानकारी आपको मिलेगी। आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, जैसे ही आप इतना देखे होंगे, ठीक है, इतना ही देखे होंगे, सोचे होंगे कि जो है 10 दिन पहले का है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो बीपीएससी टीआरई 3, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि जो है टीआरई 3 शिक्षकों को ट्रेनिंग की अगर बात करें यहाँ पे
ट्रेनिंग देने वाले एक बैच व्याख्याताओं का प्रशिक्षण देखिए यहाँ पे 27 और 28 जैसा कि नोटिस में मेंशन किया गया है मार्च को कंप्लीट हो चुका है, और दूसरे बैच का प्रशिक्षण जो है वो 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को होगा, ठीक है, जो कि आज यहाँ पे स्टार्ट है, जो उनका लास्ट प्रशिक्षण है। मतलब कि ये जो आपका 2 अप्रैल और 3 अप्रैल है, ये बताया जा रहा है कि लास्ट प्रशिक्षण है, क्योंकि पहला आपका हो चुका है 27-28, अब यहाँ पे 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को ये लास्ट है। इसके बाद सभी कॉलेजों में लगभग 7 से 8 व्याख्याताओं को प्रशिक्षण मिलेगा, जो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रशिक्षित करेंगे। और अगर बात करें इन सब की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही टीआरई 3 शिक्षकों का यहाँ पे इंडक्शन यहाँ पे कराया जाएगा। जब यहाँ पे जो ट्रेनर हैं उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तभी जाकर के टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी ट्रेनिंग हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये ट्रेनिंग तो आपको यही देंगे, इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। जब तक उनका ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इसी प्रकार से चीज़ें चलेंगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे एक आपको अपडेट देखने को मिली है, जो परीक्षा अवधि को लेकर के, यानी कि प्रोबेशन पीरियड है, जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं या जो पहले जो आपकी भर्तियाँ कराई गई हैं टीआरई 1 और टीआरई 2.0, क्या कुछ मामला है परीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड को लेकर के, क्या आपकी 1 साल की होगी या 2 साल की होगी, उसको लेकर के यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है सूचना दी गई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार विधान परिषद, ठीक है, शून्यकाल 209वां सत्र, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो प्रोबेशन पीरियड यानी कि जो आपका परीक्षा अवधि है, जैसे मान लीजिए आप जब विद्यालय में योगदान करेंगे, जैसे आपको परमानेंट जब विद्यालय अलॉटमेंट हो जाएगा, स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा जहाँ पे आपको पढ़ाना रहेगा, ठीक है, जैसे ही आप वहाँ पे योगदान करेंगे, ठीक है, उसी दिन से आपकी परीक्षा अवधि, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परीक्षा अवधि आपकी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा चीज़ आपका वेतन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वेतन उसी दिन से बनना स्टार्ट हो जाएगा। 2 चीज़ें आपकी होंगी। अब ये परीक्षा अवधि क्या है इसको समझिए। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया है कि दूरभाष पर प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य के स्कूलों में नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों की सेवा 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें चिकित्सा, ठीक है, अवकाश, पितृत्व अवकाश, अध्ययन अवकाश इत्यादि देय अवकाश जो है नहीं दिए जा रहे हैं। यानी कि 1 साल का जो परीक्षा अवधि है वो कंप्लीट करा दिया गया है, फिर भी जो है ना ही आपको कोई छुट्टी मिल रही है, यानी कि चिकित्सा अवकाश, पितृत्व अवकाश और अध्ययन अवकाश इत्यादि देय अवकाश नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सेवा अवधि, अगर बात करें सेवा, अभी भी परीक्षा अवधि के अधीन मानी जा रही है। यानी कि देखिए 1 साल के लिए था, ठीक है, अब ऐसा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 1 साल के लिए था आपका, अब यहाँ पे 2 साल के लिए, मतलब कि इसमें माना जा रहा है कि 1 साल कंप्लीट हो गया, फिर भी जो है परीक्षा अवधि के अधीन ही मानी जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे कि उल्लेखनीय है कि दिनांक 5 फरवरी 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की ओर से अधिसूचना जारी कर सभी राज्य कर्मियों को परीक्षा अवधि 1 वर्ष जो है कर दी गई है, किंतु विद्यालय अध्यापकों की पूर्ति, यहाँ पे देखिए, अध्यापकों की पूर्व निर्धारित 2 वर्षों की परीक्षा अवधि को उक्त अधिसूचना के आलोक में संशोधित करते हुए विभाग स्तर से पत्र जारी नहीं किया जा सका। यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ पे पहले 5 फरवरी 2025 को एक लेटर जारी किया गया कि आपकी जो परीक्षा अवधि 2 साल की होती थी, अब 1 साल के लिए की गई है, ठीक है। लेकिन अभी तक यहाँ पे अगर बात करें, जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनको अभी यहाँ पे पत्र जारी नहीं हुआ है, ठीक है, कि आपकी परीक्षा अवधि 2 साल से घटा करके 1 साल कर दी गई है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि संशोधित करते हुए विभाग स्तर से पत्र जारी नहीं किया जा सका है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से विद्यालय अध्यापकों की परीक्षा अवधि भी 1 वर्ष के किए जाने के संबंधी विभागीय दिशा निर्देशानुसार जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। तो पूरी तरह से आपका 1 साल अब कर दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि ये परीक्षा अवधि क्या है, ठीक है। देखिए, परीक्षा अवधि ये है कि जब आप नौकरी, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जब आप विद्यालय में योगदान कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद से आपका यहाँ पे परीक्षा अवधि में ये होता है, जैसे आप पे नज़र रहती है, ठीक है, पूरे 1 साल, जब भी मतलब कि 1 साल का तो परीक्षा अवधि है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी देखी जाएगी, सब कुछ देखा जाएगा, आपके पढ़ाने का तरीका है, आपका व्यवहार कैसा है, ये सभी चीज़ों को आप जो है, तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है। आप पे नज़र आता है, आपको लगेगा कि हमको इसके बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन नज़र आप पे हमेशा जो है बनी रहती है सब। इसलिए कुछ भी आपको करना है, जब आप योगदान कर लेंगे तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको जो है नौकरी में काम करने हैं, ठीक है। फालतू की चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो आप परीक्षा अवधि के दौरान अगर कुछ चीज़ें गलत पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको जो है और भी अवधि उसकी बढ़ सकती है।
आपको नियुक्ति पत्र मिला होगा तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मेंशन की गई होंगी। आपने देखा होगा जो प्रोविजनल आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें जो विद्यालय पदस्थापन को लेकर के अभी हमने बात किया कि जो है मांग तो है कि जल्द से जल्द जो किया जाए। ये सभी जो आपका स्कूल अलॉटमेंट है, ज्वाइनिंग है, सभी प्रक्रिया जब ये जो ट्रेनरों की जो ट्रेनिंग चल रही है खत्म होने के बाद ही आपकी प्रक्रिया आगे की हो पाएगी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का इंतजार है कि जल्द से जल्द जो है वो ज्वाइनिंग कराई जाए और शिक्षा विभाग भी चाहता है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए सबका।